वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम अपनी अरिहंत की पॉलिटी वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा सोर्स होगा ये हमारा टॉपिक होगा आज का। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपना प्रियम्बल, कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब। आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं अपना सोर्सेज। सबसे पहले आ जाता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या अडॉप्ट किया है। इसको ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ब्लूप्रिंट, तो कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से इसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, क्या क्या अडॉप्ट किया है उसके लिए एक ट्रिक समझो। सबसे पहले हम बोलेंगे फ्लॉप, फ्लॉप जिया। ऐसा समझो कि जिया एक एक्ट्रेस थी और अब वो फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, तो एफ से आ जाएगा आपका फेडरल स्कीम्स, एल से कुछ भी नहीं है, ओ से आ जाएगा आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, पी से आ जाएगा PSCs, पब्लिक सर्विस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, PASCs, पब्लिक सर्विस कमीशंस। जे से आ जाएगा आपका जुडिशरी। ई से आ जाएगा आपका एमरजेंसी प्रोविजंस। और ए से आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं इसमें से जो अरिहंत में नहीं दी है। ठीक है, वो मैं खुद से करवा रही हूँ बिकॉज इसमें नहीं दी गई है वो। ठीक, नेक्स्ट हम जंप कर जाते हैं अपने ब्रिटेन से, कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक याद रखोगे कि आपकी एक पाबी है, पाबी मीन्स भाभी। ठीक है, आपकी एक पाबी है और वो जो पाबी है ना आपकी, वो मैंने गलत लिख दिया आई थिंक। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ, आपकी एक पाबी है और वो पाबी के आपको कह रही है आपका नाम पारुल है। क्या है आपका नाम? पारुल है। ठीक है, वो आपको कह रही है कि आप कह रहे हो ना कि यार मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर मतलब देश से बाहर कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, तो वो आपको कह रही है, आपका नाम पारुल है, कि मेरे लिए ना सिक्का लेके आई हो। मान लो आप ब्रिटेन घूमने जा रहे हो तो वो आपको कह रही है कि मेरे लिए सिक्का, सिक्का, मेरे लिए सिक्का लेके आई हो। ठीक है, और वो अपने पति के सामने कह रही है कि ए जी, क्या बोला उसने कि ए जी सुनो, आपको बताया ना मैंने इसे सिक्का मंगवाया है, अगर ये नहीं लेके आई ना तो मैं इसके अगेंस्ट रिट पास करवा दूँगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब चलो, अब इसको डिकोड करते हैं। पहले कहानी समझ आई आपको कि आपकी एक पाबी है। ठीक है, आपका नाम पारुल है और आपकी पाबी आपको कह रही है कि तू ब्रिटेन जा रही है ना, मेरे लिए सिक्का लेके आई हो। अगर तू मेरे लिए सिक्का लेके नहीं आई ना, मैं तेरे खिलाफ रिट पास करवा दूंगी। और ये बात वो अपने पति के सामने कह रही है। तो पति को जनरली क्या बोलते हैं इंडिया में लड़कियां? एजी। ठीक है, तो इस तरह से अब पाबी में PA से आ जाएगा आपका पार्लियामेंट्री, सॉरी पार्लियामेंट, या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो। ठीक है, उसके बाद BI से आ जाएगा आपका बाई कैमरलिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर PA से, तो PA से आ जाएगा आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, RU से आ जाएगा आपका रूल ऑफ लॉ।
एल ई से आ जाएगा आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब कानून बनाने का तरीका है ना। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, सी ए से आ जाएगा आपका कैबिनेट सिस्टम, और ए जी से आ जाएगा हमारा सी ए जी, डैट इज कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिट से डायरेक्ट रिट आ जाएगा। ठीक है, और एक बुक में एक एक्स्ट्रा दे रखा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको डायरेक्ट लर्न कर देना। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से ले रखा है, ये भी हमने ब्रिटेन से ले रखा है। बेसिकली इलेक्शन करवाने का एक तरीका है, जो आपके प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन भी इसी मेथड से होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे। थर्ड हमारी जो कंट्री होएगी वो है बुक में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आपको याद क्या रखना है कि आपने ना यूएसए से रैप सीखा, रैप की स्पेलिंग कुछ और होती है पर आपने ये याद रखनी है रैप की स्पेलिंग। यूएसए से रैप सीखा आपने, और आप अपनी रैप सुनाने के लिए चले कहाँ गए, फिजी चले गए आप अपनी रैप सुनाने के लिए। ठीक है, फिजी चले गए। चलो डिकोड करते हैं। आर से आ जाएगा आपका, एक एक करके ना लिख देती हूँ पहले, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। आपने रैप सीखा यूएसए से, और आप अपनी रैप सुनाने के लिए चले कहाँ गए, फिजी चले गए। ठीक है, आर ए से आ जाएगा आपका रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। इसका जो मेथड है ना वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। पी से आ जाएगा आपका पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद एफ से आ जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट अगर हम आई पे जंप करें तो आ जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट ही ऐसे पर्सन है जिनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो उनके लिए रिमूवल वर्ड यूज़ होता है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं होता। ठीक है, जे की बात करें तो जी आ जाएगा आपका जुडिशियल रिव्यू, और आई आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये सब क्या है, आप हमने यूएसए से अडॉप्ट करें। अगर हम इसकी बात करें ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, तो हमारा आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री जो हमारी इसमें दी गई है वो है आयरलैंड। फिफ्थ है आई थिंक ना, फिफ्थ हमारी आयरलैंड आ जाएगी। अब इसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि आपका एक दोस्त है ना, ठीक है, आपका एक दोस्त है, वो आयरलैंड में क्या है, डीएसपी है। आयरलैंड में क्या है, डीएसपी है। आप उससे मिलने आयरलैंड जाते हो पर वो आपको नहीं मिलता, तो आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो आप इंडिया के वापस अपने घर वाले को बुलाते हो कि डीएसपी नो मेट, मतलब डीएसपी नहीं मिला। ठीक है, अब डीएसपी से आ जाएगा आपके डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नो से आ जाएगा आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद मेट से आ जाएगा आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये सब हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया। सेवेंथ अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज़, जो ये डीपीएसपी है जो हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया था। ठीक है,
सेवन्थ हम मूव कर जाते हैं अपने किस पे, कनाडा पे। कनाडा, कनाडा के लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। क्या, हर कोई ना कनाडा फरार होना चाहता है। हर इंडियन कहाँ फरार होना चाहता है, कनाडा फरार होना चाहता है। तो FRAAR, ठीक है। अब देखो, F से आपका आ जाएगा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसा कि हमारे इंडिया में है। मतलब कि जो पावर्स हैं वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड हैं, पर जो हमारा सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद R से अगर हम बात करें तो आ जाएगा रेजिड्यूअरी पावर। बची कुची पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। देखो, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें दोनों डिसीजन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ यूनियन डिसीजन लेगी, इसमें स्टेट डिसीजन लेगी। जो बच्चा कुछ चीज़ें मान लो कुछ हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, उसमें यूनियन ही डिसीजन लेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए से आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट। किसकी अपॉइंटमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। इससे भी क्या पता चल रहा है कि स्टेट का कंट्रोल है सेंटर के ऊपर। यहाँ पे भी ए से आ जाएगा अपॉइंटमेंट, सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, एडवाइजरी, एडवाइजरी। उसके बाद आता है आपका ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ना डिसीजन लेते टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, तो इसे कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। हो गया क्लियर ये भी। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखी है आपकी USSR। तो इसको याद रखना बहुत सिंपल है। आपने ना 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए क्या करवा दी, FD करवा दी, ठीक है। क्या करवा दी आपने, 5 ईयर के लिए FD करवा दी। तो 5 ईयर से आ जाएगा आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है। FD से आ जाएगा, सॉरी 5 ईयर के लिए आपने FDI करवाई, सॉरी FDI तो मिस ही हो गया था, हाँ। तो F से आ जाएगा आपका FD से नॉर्मल आपका FD फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएगा, ड्यूटीज़ आ जाएगा। और I से आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस डाला गया है ना प्रियम्बल में, ठीक है, वो यहीं से लिया गया है। प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड USSR से ही लिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसके लिए आपको सिंपल क्या याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में आलिया है। आलिया एयरपोर्ट पे खड़ी है और ज़ोर से चिल्ला रही है कि कौन फ्री है, मतलब उसके पास बहुत सारे बैग हैं, उसको बैग उठाने के लिए कोई चाहिए, कौन फ्री है। फिर एक बंदा आवाज़ देता है कोजो, मतलब कोजो फ्री है, कोजो भी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो इससे क्या ध्यान रखोगे आप, कौन, ठीक है, फ्री है, फिर आ जाएगा को जो, ठीक। कौन से आ जाएगा हमारा कनकरेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों डिसीजन ले सकती है, लॉ बना सकती है। फ्री से आ जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स प्लस इंटरकोर्स। और जो से आ जाएगा आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका आर्टिकल 108 है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट कंट्री हमारे पास जो है वो है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी, इसका याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि एक ही चीज़ है जो मेन हमने अडॉप्ट करी है। जर्मनी का याद रखना है जर्म। हम क्या चाहते हैं यार कि जर्म्स है ना, जो जर्म्स, ठीक है, जर्म्स एंटर ना कर पाए, ठीक है।
इसलिए हमें बाहर का खाना खाना सस्पेंड कर देना चाहिए, मतलब बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो सस्पेंड से आपका आ जाएगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, हो गया याद ये भी आसानी से। उसके बाद हम बात करें साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग बोल रहे हैं राम राम राम। क्या बोल रहे हैं? राम राम राम। तो लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला राम, फिर से लोगों ने बोला राम। ऐसे याद रखना इसको। तो आर ए से आ जाएगा कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ना, उनका इलेक्शन प्रोसेस हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन प्रोसेस। एम से आ जाएगा अमेंडमेंट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, मतलब दे रखा है कि हाँ आप अमेंड कर सकते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जंप कर जाते हैं हम किस पे? नेक्स्ट कंट्री है हमारी फ्रांस, लास्ट बचती है। ठीक है, फ्रांस के लिए, उसके बाद जापान भी है वैसे तो, बट जापान इसमें दे नहीं रखा। फ्रांस के लिए हमें सिंपली क्या याद रखना है? देखो, आपकी एक फ्रेंड है, वो गई फ्रांस, वहाँ से ना आपके लिए एक लीफ लेके आई। वो लीफ आपको कह रही लीफ रे, बोलना तो उसने ले था पर उसके मुँह से रे निकल गया, लीफ रे। ठीक है, ऐसे करके। तो फिर बस याद रखो बी से एल ई ई। ठीक है, ए से कुछ भी नहीं, उसके बाद एफ और उसके बाद रे। इसमें ए से कुछ भी नहीं। एल से आ जाएगा आपका लिबर्टी। ये सारे जो है ना, ये हमारे प्रियम्बल में डाले गए हैं ये वर्ड, ये सब फ्रांस से अडॉप्ट किया हमने। ई से आ जाएगा हमारी इक्वालिटी। एफ से आ जाएगा फ्रेटर्निटी। और आर ई से आ जाएगा हमारा रिपब्लिक। ये सारे वर्ड हमने फ्रांस से अडॉप्ट करे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आई थिंक जापान नहीं है, बट जापान से भी हमने कुछ चीज़, एक चीज़ अडॉप्ट करी है मेनली, तो उसका भी लिख देती हूँ। जापान से हमने क्या अडॉप्ट किया? हमने जापान से अडॉप्ट किया, ट्रिक है, पान बनाने का प्रोसीजर। बस इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। We have adopted from Japan procedure established by law. What does it mean? कि कोई भी लॉ वैलिड माना जाएगा अगर उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसको बनाते समय। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस।